देखिए, जब हम लोग 16, 18, 20, 25 साल के होते हैं तो हम सभी लोगों के बाल भी अच्छे होते हैं, स्किन भी अच्छी होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी बॉडी में कोलेजन का लेवल कम होने लगता है और हमारी बॉडी में और जो हार्मोन्स हैं वो गड़बड़ होने लग जाते हैं। हम एज करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कोलेजन ही सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे बालों को हेल्दी बनाने में और हमारे स्किन को ग्लोइंग और टाइट बनाने में। हम लोग जैसे जैसे एज करते हैं कोलेजन गिरता जाता है और हमारे जो बाल हैं वो भी कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप यंग रहते हैं तो सारी चीजें अपने आप ही बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब आप थोड़ा एज करने लग जाते हो तो आपको अपनी बॉडी का, स्पेशली अपने बालों का, अपनी स्किन का बहुत ही खास ख्याल रखना होता है ताकि आपके बाल और आपकी स्किन दोनों ही अच्छे बने रहें। तो ये जो खास केयर है ये सिर्फ आपको नेचर से ही मिल सकता है। आज की वीडियो में कुछ ऐसी पर्टिकुलर रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस और डेंसिटी को इंक्रीज करने में, मेंटेन करने में कमाल की हैं। अगर आप इन सारी रेमेडीज का यूज करते हैं तो आप अपने बालों को 50 साल, 60 साल की उम्र तक भी घना और काला बना के रख सकते हैं। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अभी आप लोगों के साथ जो मैं पाउडर शेयर करने वाली हूँ ये सबसे ज्यादा पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने के लिए। इस पाउडर को बनाने के लिए पर्टिकुलरली उन्हीं चीजों का मैं यूज करने वाली हूँ जो डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स पे काम करते हैं, आपके बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज करते हैं और आपके हेयर फॉलिकल में जो डीएसटी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है उसको रिड्यूस करते हैं, जिससे कि आपके बाल थिन नहीं होते। लेकिन इस वीडियो के आखिरी में जो चीज मैं शेयर करने वाली हूं जिसे आपको कंज्यूम करना है वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये वाला पाउडर बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए 4 टीस्पून के बराबर मैंने यूज किया है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल की होती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखती है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है ये है 2 टीस्पून के बराबर भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों को काला भी बना के रखता है और घना भी बना के रखता है। तो यहाँ पे ये दोनों इंग्रेडिएंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट यूज भी नहीं करना है। तो इन दोनों चीजों को मैं अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूंगी। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों चीजों को पाउडर ऑलरेडी है तो आपको ये जो काम है नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पाउडर हमें और ऐड करना है। ये जो चीज है मेरे पास ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में ही थी, इसीलिए मैंने इसको इन दोनों चीजों का पाउडर बनाने के बाद ऐड करूंगी, क्योंकि ये जो चीज है ये हमारे बालों के लिए कमाल की है, तो इसे जरूर आपको ऐड करना है। ये इन जनरल हमारे स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाती है और हेल्दी स्कैल्प रिक्वायर्ड होती है हेल्दी हेयर के लिए। तो आपको यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड करना है नीम की पत्ती का पाउडर। नीम की जो पत्ती होती है ये हमारे बालों को हेल्दी बना के रखने में कमाल की होती है। हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को खत्म करती है, हेयर फॉलिकल के आसपास जो भी रेजिड्यू इकट्ठा होते हैं उनको खत्म करती है, हमारे हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन भी नहीं होने देती। अब यहाँ पे आपको लेना है कलौंजी सीड का ऑयल या फिर कोकोनट का ऑयल या फिर जो ऑयल आपके बालों में सूट करता है आप उस ऑयल को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलौंजी सीड का ऑयल लिया है। कलौंजी सीड का ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में और ग्रो करने में बहुत ही कमाल का होता है, लेकिन आप कोकोनट ऑयल का यूज भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो। अभी आपको क्या करना है, ये जो पाउडर है इसका सिर्फ 2 टीस्पून के बराबर इस ऑयल में डालना है। मैंने 200 ml के बराबर कलौंजी सीड का ऑयल लिया था कोल्ड प्रेस्ड, और इसमें 2 टीस्पून के बराबर मैंने ये पाउडर जो भी प्रिपेयर किया था उसको डाला और इसे धूप में इन्फ्यूज होने के लिए पूरे 10 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे अपने बालों में और स्कैल्प में अच्छे से लगाइएगा और इसे आपको एकदम गरम गरम नहीं लगाना है। कई बार हम लोग जब डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से भी गर्म करके ऑयल को लगाते हैं तो ऑयल कई बार ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो भी हमारे बालों के लिए उतना अच्छा नहीं होता। बहुत ज्यादा गर्म ऑयल भी हमारे हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिससे कि पिगमेंट लूज हो जाता है और बाल सफेद हो जाते हैं। तो सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि ऑयल को आप अपने हथेलियों के बीच में रगड़ के गर्म कर लीजिए, फिर पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। अब जो पाउडर बचा हुआ है, हमने बचाया है इस पाउडर को क्योंकि हमें इस रेमेडी में अब जो दूसरी रेमेडी है इसमें यूज करना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये जो पाउडर हमने बनाया था उसे डाल देना है। फिर उसके बाद इसमें फेनुग्रीक सीड डालना है आपको 2 टेबल स्पून के बराबर या फिर 4 टीस्पून के बराबर। फेनुग्रीक सीड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेनुग्रीक सीड वैसे भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है और हमारे हेयर क्यूटिकल को रिपेयर और कंडीशन करने का काम भी करता है और हमारे बालों को क्लीन भी करता है ये। अब इसमें आपको डालना है रीठा। मैंने यहाँ पे 20-25 रीठा लिया है और रीठा खड़ा लिया है मैंने, लेकिन अगर आपके पास खड़ा रीठा नहीं है तो आप पाउडर रीठा और पाउडर शिकाकाई दोनों का ही यूज कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे शिकाकाई का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी शिकाकाई नहीं है। अगर होती तो मैं जरूर यूज करती, क्योंकि शिकाकाई भी हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। अब इन सारी चीजों को पानी में भिगोइए और रात भर के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। वीडियो को भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे जो चीज खाने पीने के लिए मैं बताने वाली हूँ वही है जो आपके हेयर ग्रोथ में 80% कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी 20% ये जो ऑयल मैंने बताया और ये जो हेयर मास्क मैं बता रही हूँ ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप ही सोच लीजिए कि वो जो चीज़ है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देख सकते हैं रात भर भिगोने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से फूल चुकी हैं। तो इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। देखिए, जब भी आप अपने बालों को क्लीन करने के पर्पज से कोई हेयर मास्क बना रहे हैं, उसमें रीठा डाल रहे हैं, तो गलती से उसमें कभी भी फ्लैक्स सीड का यूज मत करिएगा। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों को क्लीन भी करती है, नरिश भी करती है, लेकिन जो फ्लैक्स सीड होती है ये हमारे बालों को अच्छे से क्लीन नहीं होने देती। अगर आप उसको ऐड कर देंगे रीठा के साथ तो रीठा हमारे बालों को उतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी मैं इस तरीके का जो भी क्लींजिंग हेयर मास्क है वो बनाती हूँ तो उसमें मैं कभी फ्लैक्स सीड का यूज नहीं करती, सिर्फ फेनुग्रीक सीड का यूज करती हूँ। तो यही पर्पज है। फेनुग्रीक सीड ऐड करेंगे तो अच्छे से आपके बाल क्लीन होंगे। फ्लैक्स सीड अगर आपने ऐड कर दिया तो आपके बाल अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। अब देखिए, स्ट्रेन करने के बाद इसमें मैंने 10 ड्रॉप्स ऐड किया है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के। इससे इस हेयर मास्क की जो कैपेसिटी है काफी बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा, हमारे बालों में ये और अच्छे से काम करेगा। इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिएगा। बालों को क्लीन करने के लिए बस मैं इसी क्लींजिंग हेयर मास्क का यूज करती हूँ। ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, बालों में कमाल की शाइन आती है और हमारे बाल प्रोटेक्टेड रहते हैं हार्मफुल चीजों से। अगर आप केमिकल वाले शैम्पू का यूज करते हैं, आप चाहे 10,000 का शैम्पू खरीद के लगा लीजिए, चाहे 20,000 का, वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा जितने अच्छे से ये नेचुरल शैम्पू काम करता है। मैंने ये सारी चीजें नोटिस की हैं अपने बालों में, इसीलिए पिछले 6-7 साल से मैं सिर्फ इन्हीं नेचुरल शैम्पूज का ही यूज करती हूँ अपने बालों को क्लीन करने के लिए, और ये सारी चीजें मेरे बालों में बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं उस इम्पोर्टेंट चीज की जो हमारे हेयर ग्रोथ में 80% कंट्रीब्यूट करने वाला है, और ये एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक है। इसके लिए आपको सबसे पहले फ्लैक्स सीड लेना है 1 टेबल स्पून के बराबर। उसके बाद इसमें आपको चिया सीड भी डालना है। देखिए, जो फ्लैक्स सीड होता है और चिया सीड होता है ये नेचर में अल्कलाइन होता है। ये हमारे बॉडी के अंदर के पीएच को बैलेंस करके रखने में कमाल का होता है। साथ ही साथ इन दोनों ही चीजों के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, और इसीलिए इन्हें सुपर फूड भी बोला गया है, क्योंकि अगर आप इन दोनों चीजों को कंज्यूम करते हैं तो आपको सफिशिएंट मात्रा में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे नट्स एंड सीड्स अगर आप नहीं कंज्यूम कर सकते तो इन दोनों चीजों को जरूर कंज्यूम करिए। लेकिन एक और चीज इन दोनों चीजों के साथ अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, और साथ ही साथ आपका जो गट हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं सारे फ्लश आउट होंगे, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाएंगे। आपको 1 चम्मच के बराबर त्रिफला पाउडर ऐड करना है। त्रिफला में 3 चीजें होती हैं, आंवला, बिबिताकी, हरिताकी, और इन तीनों चीजों को एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में मिला के इसको बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गुणकारी हो जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आयरन, कॉपर, कैल्शियम, बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए जरूरी होते हैं। और साथ ही साथ ये जो ड्रिंक है एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को ले लेना है। मात्रा मैंने बता दी आपको। इसमें चिया सीड की क्वांटिटी आपको 1/2 टीस्पून के बराबर रखना है। इसमें पानी डालिए, इन सारी चीजों को रात भर के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारी चीजें फूल चुकी होंगी। चिया सीड और फ्लैक्स सीड को खाने का यही तरीका होता है, और इसके साथ अगर आप त्रिफला खा रहे हैं तो भी खाने का यही तरीका है। अब आपको क्या करना है, रात भर भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इन चीजों को कंज्यूम कर लेना है एज इट इज। आपको ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है। और इन जो चिया सीड्स होती हैं और जो फ्लैक्स सीड्स होती हैं इनमें जेल रिलीज होने लगता है, तो ये बहुत आराम से आप कंज्यूम कर पाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप इन चीजों को भी कंज्यूम करते हैं साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आपके बाल हेल्दी नहीं हो सकते। आपको अपनी डाइट पे भी विशेष ध्यान रखना है, जरूर आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।